बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया। इससे ज़्यादा मुझे प्यार चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी वीडियो पर के में आए, जो व्यूज़ हैं ना वो के में आए, अभी 100 में आते हैं। तो चलें, थैंक यू सो मच अगेन आप सबका। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और शुरू कर लेते हैं जी आज का वाक़या। आज का वाक़या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर है। तो शुरू करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक, अहादीस मुबारका और इस्लामी रिवायात में मौजूद है। कुरान पाक में उनका तज़किरा खुसूसन सूरह कैफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक वाक़ये में आया है, जहाँ हज़रत खिज़र को अल्लाह की जानिब से खुसूसी इल्म और हिकमत अता की गई थी। इस मज़मून में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या और उनकी हिकमत पर तफसील से रोशनी डालेंगे, जो कि मुझे भी मालूमात में इजाफ़ा करेगी और आपकी भी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आम तौर पर यह माना जाता है कि वो एक नबी या अल्लाह के वली थे, जिन्हें अल्लाह ने इल्मुल दनी यानी ऐसा इल्म अता किया था जो आम इंसानों को हासिल नहीं होता। बाज़ रिवायात में इन्हें ज़िंदगी का राज रखने वाला या हमेशा ज़िंदा शख्सियत भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या कुरान मजीद के सूरह कैफ में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वाज़ देते हुए ये कहा कि रोए ज़मीन पर उनसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने उनके इस दावे की तस्हीह के लिए फरमाया कि एक बंदा ऐसा मौजूद है जो मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म रखता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को तलाश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अल्लाह ने उन्हें बताया कि यह बंदा एक मुकाम पर मौजूद होगा जहाँ दूर दो दरियाओं का संगम है। उसकी निशानी ये होगी कि आपके साथ मौजूद मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाएगी। सुबहान मेरे अल्लाह की कुदरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम यूशा बिन नून के साथ इस सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में जब वो दो दरियाओं के संगम पर पहुँचे तो मछली ज़िंदा होकर पानी में चली गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और इनके खादिम ने फ़ौरन उस पर तवज्जो नहीं दी। जब आगे जाकर इन्हें भूख का एहसास हुआ तो खादिम ने मछली के गायब होने की इत्तला दी। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन वापस पलटे और उस मकाम पर पहुँचे जहाँ उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ रहें ताकि वो उनसे सीख सकें। हज़रत खिज़र ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप मेरे अमल की हिकमत को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र करने का वादा किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे किसी बात पर सवाल नहीं करेंगे जब तक कि वो ख़ुद उसकी वजाहत न करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शर्त को कबूल कर लिया और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। उस सफ़र के दौरान 3 अहम वाक़यात पेश आए। हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती पर सवार किया। दौरान सफ़र हज़रत खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को ये अमल नागवार गुज़रा और उन्होंने सवाल किया कि आपने कश्ती को नुकसान क्यों पहुंचाया। खिज़र ने याद दिलाया कि आपको सवाल न करने का वादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़रत की और कहा वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बाद में हज़रत खिज़र ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और कहा कि आपने एक मासूम जान क्यों ली। हज़रत खिज़र ने फिर याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि सवाल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा माज़रत की। आखिर में वो एक बस्ती में पहुँचे जहाँ लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहाँ एक दीवार गिरने के करीब थी जिसे हज़रत खिज़र ने तामीर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा कि आपने ये काम बिला मुआवजा क्यों किया, जबकि उन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। 3 वाक़यात के बाद हज़रत खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हमारा साथ ख़त्म होता है, लेकिन मैं इन वाक़यात की हिकमत आपको बता देता हूँ। कश्ती एक गरीब ख़ानदान की मलकियत थी और करीब के इलाके में एक ज़ालिम बादशाह
ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی۔ لڑکا اپنے والدین کے لیے باعث آزمائش تھا، اور اگر وہ بڑا ہوتا تو انہیں کفر اور گناہ کی راہ پر لے جاتا۔ اللہ نے ان والدین کو اس سے بہتر اولاد دینے کا ارادہ کیا تھا۔ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ ان بچوں کے بالغ ہونے تک محفوظ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی حکمت انسانی عقل سے بالاتر ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اعمال جو بظاہر نقصان دہ یا غلط لگتے ہیں، دراصل اللہ کی بڑی مصلحتوں کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ واقعی ہم نہیں اللہ کی حکمت کو سمجھ سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ ایک نبی تھے، جبکہ دیگر کے مطابق وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کی طویل عمر اور حکمت کے باعث انہیں بعض ثقافتوں میں ایک پر اسرار اور اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوں۔ اس واقعے میں موجود ہر پہلو ہمارے لیے صبر، عاجزی اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جی تو ایوری ون، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا میری طرح۔ تو اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کے ایک اچھے سے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو برات دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔